देखो, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कैसे मैंने मॉडलिंग कंपटीशन में गया था एंड उसमें कैसे मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी। वो वीडियो भी अगर आप जाओ तो जाके देख सकते हो। पर इस वीडियो में ना मैं अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने मॉडलिंग कंपटीशन में गया एंड मेरे साथ क्या क्या हुआ, बिल्कुल शुरुआत से। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज़ क्या होती है मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मेरे स्कूल में होता क्यों है। मेरे स्कूल में ना 2 दिन तुम कह सकते हो मेला टाइप, कार्निवल टाइप लगता है। स्टॉल्स वगैरह लगते हैं एंड फेयर्स वगैरह लगती हैं। अब उसमें क्या होता है, ये शो ऑर्गेनाइज होता है। मेरा स्कूल एकदम नल्ला स्कूल है कह सकते हैं, बस एंड में ये कुछ बढ़िया कर देता है। तो पता है क्या होता है मेरे साथ, ये मैंने कंपटीशन में पार्ट लेने की सोची है ना, क्योंकि ये आता है एंड ऑफ कोर्स भाई पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं अपनी सोशल स्किल्स को बढ़ाना चाहता हूँ, स्टेज एक्सपीरियंस मेरे को मिलेगा। तो मैंने बहुत ही क्यूरोसिटी से, मैं बहुत ही वो परेशान हो गई कि कहीं निकल ना जाए, डेटा निकल जाए। एंड मैं पूछता रहा हर एक बंदे से कि तेरे को पता है इसकी रजिस्ट्रेशन का बैग क्या है, वो है। तो फिर मेरे को पता लगा क्लास टीचर को बताना, एंड मैंने जाके बता दिया एंड नाम दे दिया। अब उसमें होती है 3 राउंड्स। ये भी स्कूल वालों ने बताया नहीं, ये बताया मेरे को 2 दिन पहले। पर मेरे को फिर भी मैंने अपने सोर्सेज से पहले ही पता लगा लिया था, क्योंकि पिछले साल भी हुआ था, उससे पिछले साल भी हुआ था। तो इसमें होते हैं 3 राउंड्स। कैजुअल राउंड, दूसरा राउंड होता है एथनिक राउंड, जिसमें आप ट्रेडिशनल कुर्ता पजामा ऐसा टाइप कुछ पहनते हो, एंड तीसरा राउंड होता है वेस्टर्न राउंड, फॉर्मल राउंड। ये 3 राउंड। एंड मैंने सबसे पहले क्या किया, पहला जो मेरा राउंड था कैजुअल्स, उसकी यूनिफॉर्म मैंने डिसाइड कर ली। एंड दूसरे राउंड की यूनिफॉर्म डिसाइड कर ली, कुर्ता। एंड फिर तीसरे राउंड की भी यूनिफॉर्म डिसाइड कर ली। तो ये सब चीज़ें मैंने करी एंड एक कुर्ता सिलवाया तक था मैंने। तो अब क्या होता है ना मेरे साथ, मैं रोज़ करता हूँ ऑलमोस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। मैं ChatGPT पे जाता हूँ, बोलता हूँ मेरे को स्पीकिंग के क्वेश्चन दे, क्योंकि लास्ट राउंड जो होता है ना, तीसरा राउंड, उसमें होता है क्वेश्चनर राउंड। उसमें हमसे क्वेश्चन पूछेंगे जजेस। पहले राउंड में सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है, एंड दूसरे में रैम्प वॉक तो करनी ही है, सब में पोजेस मारने हैं, पीछे जाना है। एंड सबसे पहले राउंड में इंट्रोडक्शन, तीसरे राउंड में वो पूछेंगे मेरे से क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन मैं बताता हूँ भी, देखना क्या मेरे से पूछा। एंड अब होता क्या है, तो मैं रोज़ प्रैक्टिस करने लगता हूँ, ChatGPT से 2 क्वेश्चन निकालता हूँ। एंड साथ में गिटार की प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ, परफॉर्मेंस जो कि मैंने दी नहीं थी। अब क्यों नहीं दी थी, ये पागल, तो बहुत प्रोक्रास्टिनेशन करी मैंने, तो अब उसको छोड़ देते हैं। फिर मैंने सिर्फ प्रैक्टिस करता रहा मैं रैम वॉक्स की, एंड काफ़ी बंदों से पूछा भी। मैं बहुत ही घटिया रैम वॉक कर रहा था, एंड बाय द एंड ऑफ द डे मेरे को उस पहले से कम घटिया करी मैंने स्टेज पर, इतना कह सकते हैं कि हाँ ठीक है। एंड पता है हुआ क्या, स्टेज के बाद मेरे को पता लग गया रैम वॉक कैसे करनी है। मेरे को पता लग गया कि हाँ अब ऐसे करनी होती है। स्टेज पे मैंने अच्छी करी, पर अब मेरे को और अच्छी पता लग गया कैसे करनी है। एंड उससे पहले तो मैं बहुत ही घटिया कर रहा था। तो अब होता क्या है, पहला राउंड, सबसे पहले मैं और मेरा दोस्त जाते हैं स्कूल में। अब स्कूल में हम जैसे ही जाते हैं, हमारी एंट्री नहीं होती। एंट्री क्यों नहीं होती, क्योंकि स्कूल में सबसे पहले फ़ोन अलाउड नहीं था, दूसरी बात कैजुअल्स अलाउड नहीं थे। कैजुअल्स में कोई नहीं आ सकता था। अब हमने बोला मैम हमारा कंपटीशन है, आप चाहे अंदर फ़ोन से पूछ लो। वो थे PT टीचर, एंड इतनी बेकार टीचर, मैं कसम से, लोग अपना स्कूल छोड़ते हैं ना, वो सोचते हैं कि वाह यार, मतलब दुखी होते हैं कि यार मैं अपना स्कूल छोड़ रहा हूँ। मैं खुश हूँ, मैं अपना स्कूल छोड़ रहा हूँ, 10वीं हो चुकी है मेरी, और मतलब अभी बोर्ड्स हैं, एंड मैं खुश हूँ, क्योंकि इतने ट्रॉमा देने वाले टीचर, क्या बोल रहे हैं बंदा इन्हें। भाई मेरे को सुनाने लगी, मेरा दोस्त जो साइड में था उसका नाम हम ले लेते हैं सिंघम, एंड वो एक्टर है एक काफ़ी अच्छा, इससे काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। तो अब स्पीकिंग वगैरह में से काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो अब वो मेरे साथ ही था, मेरा दोस्त है वो, हम दोनों ने सोचा कि हम एक टाइम पे आएंगे, बाहर मिलेंगे एंड अंदर चले जाएंगे। 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। अब हम पहुंचते हैं 9:09 पे, नहीं मैं लेट करा देता हूँ, हम पहुंचते हैं 9:50 पे। वो अंदर नहीं जाने देती, वो जाने नहीं देती। क्या मैम, हम बोलते हैं मैम पूछ लो अंदर से, पूछ लो प्लीज़ प्लीज़ यार, हमारा कॉम्पिटिशन है। नहीं मैं नहीं करूँगी फ़ोन किसी को। ये करते करते, मिन्नतें करते करते, बाहर और टीचर्स होती हैं, उनको करते करते बज जाते हैं 10:30। 10:30 के बज जाते हैं 10:50, क्योंकि मेरे बैग में होती है यूनिफॉर्म। अब हमने बोला भाई और कोई चारा नहीं है, तू अपने पापा को बोल यूनिफॉर्म मंगवा लें। एंड उस बंदे का घर जीरकपुर में था, वो कहाँ से बेचारी यूनिफॉर्म मंगवाए। एंड तुम खुद सोचो ना कितना स्टूपिड रूल है, बंदा कॉम्पिटिशन के लिए आ रहा है, पहले कपड़े में आए अंदर जाके चेंज करे। भाई स्टाइलिंग वगैरह भी तो करनी होती है ना। अब तो मैंने तो चेंज कर लिया, बस में बैठ गया मैं, एक बस से खड़ी थी बाहर, अंदर जाके उसके अंदर ही चेंज कर लिया। और तभी फ़ोन क्या होता है ना, जो मेरा दोस्त होता है वो फ़ोन करा देता है अपने पापा से, अपनी मम्मी से, क्लास टीचर को उसकी। मैंने अपनी क्लास टीचर को फ़ोन किया, मेरी क्लास टीचर ने बोला मैं बिजी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, अपने आप देखो। एंड जब मेरे दोस्त ने अपनी क्लास टीचर को फ़ोन किया, वो अलग सेक्शन में, वो बी सेक्शन में है एंड मैं A सेक्शन में, मैं B सेक्शन में हूँ, वो A सेक्शन में है, ठीक है। तो अब होता क्या है, जब उसने कराया तो उसकी मैम ने बोलती रुको मैं बोलती हूँ मैम को, एंड मेरी क्लास टीचर ने तो बोला मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। तो जैसे ही मैंने कपड़े चेंज करे बस के अंदर, उसकी मैम का फ़ोन आ गया एंड बोलती कि मैं आ रही हूँ बाहर। एंड फिर मैं दोबारा कपड़े चेंज करता हूँ कैजुअल्स में। एंड फिर क्या होता है भाई, उसको अंदर जाने दिया, सिंघम को। मेरे को बोलते हैं नहीं तू ही जाएगा, सिर्फ उसका नाम है। इतना बुरा फील हुआ ना मेरा, मतलब मेरी शक्ल ना
देखो मेरे को गुस्सा आता है ना, रोने वाली शक्ल हो जाती है। जब तक मैं गुस्सा उतारता नहीं हूँ ना किसी पे, मेरी शक्ल वैसी रहती है। एंड वैसी शक्ल हो रखी थी, मैं कुछ इतना बुरा बोलने का मन कर रहा था ना, मैं सोच रहा था क्या बोलूँ मैं उसको, पर कुछ नहीं। अब वो बोलती है मेरे पे तरस खा के कि चल तू भी चला जा। एंड मैं जैसे ही अंदर जाता हूँ, अब एक और रूल था, फोन अलाउड नहीं, फोन होता है मेरी पॉकेट में। मैं अंदर जाता हूँ, इतना खुश होता हूँ कि फाइनली 1 घंटे बाद अंदर जाने दिया। एंड फट भी रही होती है, कॉम्पिटिशन स्टार्ट तो नहीं हो गया, 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम। सर आता है सामने से, ओए फोन फोन, उसको यहाँ से ना मेरा फोन दिख जाता। तो मतलब तुम सोच सकते हो, एक तो इतना बड़ा ट्रॉमा, उसके बाद ये एक और ट्रॉमा कर दिया। एंड फिर मैं बाहर, मेरे को पकड़ लेते हैं, बोल फोन है तेरे पे। फिर मैं फोन सबमिट कराता हूँ एंड अंदर जाता हूँ। एंड अंदर जाके अब मैं सीधा स्टोरी कंटिन्यू करता राउंड्स की तरफ। ये ट्रॉमा जो मेरे साथ हुआ है ना यार, कसम से, मतलब स्कूल का ट्रॉमा अलग लेवल का होता है। इतना गंदा, इतना गंदा, इतना गंदा, किसी को भी डीमीन कर सकती है। मेरे को हर एक बंदे ने बोला तेरी आउटफिट इतनी बढ़िया है। पता है पीटी टीचर जो बाहर खड़ी थी कहती, ये क्या बन के आया तू जीतेगा कॉम्पिटिशन है। ये देखो सर, इसने कंपटीशन में पार्ट लेना है, कपड़े तक प्रेस नहीं है भाई, कैजुअल्स है। कैजुअल्स खुले खुले होते हैं। मैंने वैसे बैगी टाइप जीन्स भाई क्या बोल लिया वैसे बंदे को, है ना, कुछ बोल ही नहीं सकते। तो अब क्या होता है, ये भी हो गया। मैं अंदर जाता हूँ, राउंड देता हूँ एंड रैंप वॉक कर लेता हूँ, इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ। अब इंट्रोडक्शन सब ने दी, लड़कियों का भी था और लड़कों का भी था। दोनों हमारे इधर 2 एमसीसी बनते हैं, एक मिस्टर एक मिसेस। तो जो मिस्टर बनता है वो लड़के में से, मिसेस ऑफ कोर्स लड़कियों में से। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। तो अब होता क्या है ना, जैसे ही ये सब इंट्रोडक्शन देते हैं, जो मेरे साथ बंदा होता है सिंघम, अब वो एक्टर, उस बंदे ने ऑन मूवमेंट स्पीच प्रेजेंट करी है। मैंने चैट जीपीटी से नोट करी थी, आधे से ज़्यादा बंदों ने चैट जीपीटी से स्पीच देखी थी। मैंने स्पीच दी ठीक ठाक, बाकी उन्हें फंबल कर दिया। 1-2-3 बच्चों ने और अच्छी दी मेरे जैसी। एंड जो सिंघम था उसने स्पीच में फाड़ दिया, क्योंकि दिल से बात करी एंड अलग चीज बोला कि मेरा नाम सुगमदीप है, हाय एवरीवन। बाकी सब बोल रहे थे गुड मॉर्निंग एवरीवन, यस 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 यस, वेरी फॉर्मल, हाय एवरीवन, आई एम सुगम, आई लाइक टू वॉक विद एलिगेंस एंड कॉन्फिडेंस वेदर इट्स ऑन स्टेज और एनीवेयर एल्स। फाड़ दिया। एंड बंदे हूटिंग करने लग गए, मेरे बारे में हूटिंग हुई। ऑफ कोर्स वो मेरे क्लास के बंदे थे, कर लिए मेरे लिए, पर उसके लिए जो ऑडियंस नहीं भी थी वो भी हूटिंग करने लग गई थी। ऑडियंस ज़्यादा बच्चे थे नहीं, थोड़े बहुत बच्चे बैठे हुए थे, बाकी झूले जाले ले रहे थे। तो अब ये होता है, दूसरा राउंड आता है। दूसरा राउंड होता है कुर्ते वाला राउंड। मैं कुर्ते वाले राउंड में क्या करता हूँ, उसमें मैं वॉक अच्छी करता हूँ एंड पोजेस भी अच्छे मारता हूँ, ठीक है, ये सब हो जाता है। एंड वो भी ठीक था, पर उसने पहले यार इंट्रोडक्शन राउंड में ना बहुत ही दिल जीत लिया था सबका। तो अब होता क्या है, वो भी मैटर नहीं करता। अब मैं तुम्हें बताता होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन राउंड, जो सेकंड राउंड था एथनिक राउंड, उसमें हो जाते हैं 3 बच्चे एलिमिनेट। मैं नहीं होता ऑफ कोर्स, एक और दोस्त एलिमिनेट हो जाता है एंड 2 बंदे और एलिमिनेट हो जाते हैं। उनमें कॉन्फिडेंस की कमी थी एंड ढंग से नहीं कर रहे थे, मैंने जितना उनके देखा था। अब होता है तीसरा राउंड, फॉर्मल राउंड। एंड इस राउंड में होता है क्वेश्चन। ये सबसे मेन राउंड है। मतलब तुम्हें पता है हमारे स्कूल क्या था, पहले राउंड के जजेस अलग हैं, दूसरे के जजेस अलग हैं, तीसरे के जजेस अलग हैं। एंड डिसीजन कौन लेगा, तीसरे जजेस। भाई क्या बोले, अब तीसरे राउंड में जजेस जो थे, अब उन्होंने क्या किया ना, अब हमारा ऐसे सब रैम वॉक वगैरह होती है एंड उधर चीफ गेस्ट वगैरह आए थे, कुछ बड़े लोग, पता नहीं म्यूनिसिपल कहाँ से है मेरे को नहीं पता। चीफ गेस्ट थे, बड़े लोग थे, प्रिंसिपल भी थी साथ में, 2 स्कूलों की प्रिंसिपल बैठी हुई, 2 चीफ गेस्ट बैठे हुए। तो अब हम रैम वॉक देते हैं एंड मैं बिल्कुल स्माइल से, वेरी कॉन्फिडेंस, ये 2 राउंड हो चुके हैं, मेरे को पता है अब कैसे करना है एंड प्रैक्टिस भी करी थी रैम वॉक की। फिर आता है मेरा क्वेश्चन। देखो लड़कियों में से ना अच्छी कर रही थी लड़कियां वॉक, एंड लड़कियों में से पता क्या मेन सीन होता है, लड़कियों को क्वेश्चन देते हैं, हर एक लड़की फंबल कर देती है, हर एक लड़की। एंड फिर भी एक लड़की जीत जाती है, क्योंकि उसने कंटिन्यूस बोला था। उसने पता क्या बोला था, सिर्फ फेमिनिन लॉज मैटर। उससे क्वेश्चन पूछा कि फेमिनिन लॉज लड़ने चाहिए, मैन लॉज, फेमिनिन लॉज मैटर करते हैं, सिर्फ मैन लॉज की ऐसी की तैसी। एंड मैम ने बोला कि आपके व्यूज़ अच्छे नहीं है, फिर भी उसे जिता दिया क्योंकि वो कंटिन्यूस बोल गई। अब आते हैं बॉयज़ की बारी। बॉयज़ की बारी में देखो, हर एक बंदे की स्पीच फंबल। मेरी, एक बंदा था जो मेरे साथ सिंघम, एंड एक और उसकी ठीक ठाक थी। तो मेरे को लगता है सबसे, एंड बाकियों से मैंने सुना है, मैंने काफ़ी बंदों ने मेरे को बोला कि तू क्यों नहीं जीता, ये मैं बोल रहा हूँ। तो अब मैं फिर क्या हुआ, मैंने जैसे स्पीच दी अपनी, मेरे को स्पीच कह रहा हूँ, क्वेश्चन मेरे से पूछा कि भाई अगर आपको एक विश ग्रांट करनी हो जिससे ह्यूमैनिटी इंप्रूव हो तो क्या होगा। तो मैंने बोला मैम, व्हाट आई विल ग्रांट इज टू रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस इन द वर्ल्ड। नाउ व्हाट दिस विल डू इज रिमूविंग डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम द वर्ल्ड will give youth a lot of free time, because youth nowadays are just distracted and they're scrolling social media. Their parents are thinking that they will change their generations, but they are just distracted and it is destroying their youth and stopping the development. ऐसा कुछ बोल दिया, ये सेम चीज़ ही बोली थी ऑलमोस्ट। एंड फिर बोला मैम दिस इज द विश आई विल ग्रांट। अब होता क्या है, जो सुगम होता है, सुगम के साथ पता है क्या होता है, सुगम बोलता है कि मैम, उससे पूछते हैं क्वेश्चन कि अगर आपको 30 मिनट मिले दिन में तो आप किस चीज़ पे स्पेंड करोगे। भाई बंदे ने इमोशन कर दिया,
मैम अगर मेरे को 30 मिनट मिले मैं डेफिनेटली स्पेंड करूँगा अपनी फैमिली पे, बिकॉज आई लव माई मदर। मैं वीडियो गेम्स एंड ये स्टफ नहीं करूँगा। फैमिली इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी, एंड अगर मेरे को 30 मिनट में डेफिनेटली उनके साथ करूँगा। दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू मी। जजेस को जीत लिया एंड ही वॉन MCC, वाओ। बट एंड ऑफ द डे रिजल्ट मेरा और उसका कॉम्पिटिशन चला था, जहाँ तक मेरे को लगता है, एंड वो खुद बोल रहा था कि तू जीत जाएगा, पर होता कुछ और है। एंड यार मैं हैप्पी हूँ बिकॉज मैंने एक स्टेज एक्सपीरियंस लिया, एंड स्टेज एक्सपीरियंस के साथ मैं बाद में सोच रहा था यार मैं ये चीज़ें बोल सकता था अपने स्पीच क्वेश्चन आंसर को इम्प्रूव करने के लिए, ये भी बोल सकता था। एंड ये चीज़ें ना आपको एक्सपीरियंस दे देती है, आगे अब मैं करूँगा तो बेटर करूँगा इससे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे कुछ भी हुआ, नहीं जीता मैं, इट्स ओके, पर बहुत एक्सपीरियंस देती है। एंड मैंने उसके साथ कॉम्पिटिशन किया, वो बंदा एक्टर है भाई, बचपन से एक्टिंग कर रहा है वो, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है ये, मैं टॉप 2 तक भी आ पाया, जहाँ तक कहूँ। वैसे कोई ऐसा कुछ तो नहीं था कि अब टॉप 2 में ये हो, बट जितना मैंने लोगों से पता लगा, एंड वो जीत गया MCC, तो यही था MCC। एंड अगर आपको भी कोई पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है तो मेरे भाइयों ज़रूर 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 पार्टिसिपेट करो, ठीक है। बिल्कुल भी छोड़ो मत कोई भी मौका। आज मैंने एक और ब्लेसिंग सेरेमनी थी, तो उसमें स्पीच दे रहा था लड़का, मेरे को इतनी खुंदक आई, मैं क्यों नहीं दी स्पीच, पर मेरे को पता नहीं था, तो कोई बात नहीं, पर देते रहो, करो पार्टिसिपेट भाई, उसका मजा अलग ही लेवल का होता है। मेरे को लिटरली कैमरा टेड हो गया 1 मिनट, मेरे को बंदे आके बोल रहे यार नमन तेरी क्या बढ़िया थी यार, एंड 5-7-8 बंदों ने मेरे को बोला कि नमन यार तू जीता क्यों नहीं यार, मेरे को बहुत दुख हो रहा है एंड लाइक काफ़ी लोगों से मतलब ऑरा बन जाता है भाई तुम्हारा, एंड इतनी बढ़िया चीज़ लगती है कि ये चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो यही थी भाई कहानी खत्म हो चुकी है, बाय बाय।